दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट गहरा रहा है। प्रदूषण का लेवल 400 एक्यूआई जो लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली की हवा गंभीर हो रही है। वहीं इस पॉल्यूशन को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चुटकी भी ली है। एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मरियम नवाज की स्मॉग डिप्लोमेसी पर टिप्पणी कर दी और उनके दावे को खारिज कर दिया। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि मरियम कहती हैं कि वो हमारे स्मॉग के लाहौर तक पहुंचने के बारे में मुझे पत्र लिखेंगी, जबकि दिल्ली भी अपने स्मॉग के लिए हमें दोषी ठहराती है। ऐसा लगता है हमारा स्मॉग बस गोल गोल घूम रहा है। कुल मिलाकर स्मॉग का कारण, इसको पराली जलाने को लेकर बहुत बातें होती रही। हमने कई एक्सपर्ट से बात की है। तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बात सही है कि बहुत सारे कारक हैं, लेकिन दिल्ली की और एनसीआर की स्थिति आमतौर पर भी एक्यूआई लेवल जो है इस स्तर पर रहता है कि उसमें ज़रा सा इजाफा उसे खतरे के लेवल पर या गंभीर स्तर पर ले जाता है। अगर यूं देखा जाए दुनिया में किसी और देश में आप 200 एक्यूआई लेवल भी सुनेंगे तो हाहाकार मच जाएगा, लेकिन दिल्ली में 400 के पार एक्यूआई लेवल का जाना बहुत आम बात हो गई है। राकेश सिंह हमारे सहयोगी, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, वो इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश, अब समस्या हमारे सामने है, एक्सपर्ट्स को हम सुन चुके हैं, डॉक्टर्स का कहना है, पाप हम ही कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्या कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि फौरी राहत ही एकमात्र, हम देखें बड़े प्रयास में तो समय लगेगा, लेकिन फौरी राहत के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, रोड पे प्रवीण स्प्रिंकलिंग की जा रही है। जो एंटी स्मॉग गन है उससे जो विधानसभाएं हैं दिल्ली की, वहाँ रोड पे छिड़काव किया जा रहा है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्यूआई लेवल है, चूँकि प्रवीण एक बात बताऊं, 39 स्टेशंस बनाए गए हैं एक्यूआई लेवल को नापने के लिए। वहाँ से अभी 7 बजे की स्थिति जो है वो और ख़तरनाक है। यानी कि सबसे दिल्ली में जो सबसे हवा खराब है वो अशोक विहार की है, और जो सबसे कम एक्यूआई लेवल है वो लोधी रोड का है। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज जो है वो 429 के आसपास ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आदमी आखिरकार सांस कैसे ले रहा है। सवाल इस बात का उठ रहा है कि जो दीपावली पे उसके पहले जो पराली जलाई गई, इसके बाद पटाखे बजाए गए, चूँकि हवा की गति बहुत कम है, लिहाजा जो पीएम है, जो पार्टिकुलेटेड मैटर है, वो नमी के दबाव की वजह से नीचे आ जा रहे हैं। लिहाजा जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। चूँकि सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, पराली पे थोड़ा बहुत रोक लगा है, हालांकि ऐसा नहीं कि पूर्ण तरीके से रोक लग चुका है। लिहाजा अब जो विशेषज्ञ बताते हैं प्रवीण, वो यही बता रहे हैं कि देखिए अभी 3-4 दिन ऐसी स्थिति रहेगी, हवा की गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हवा की गति में परिवर्तन अगर आएगा तभी जो है जो पार्टिकुलेटेड मैटर हैं वो डिस्पर्स होंगे, वो तभी जो है आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। प्रवीण। राकेश, एक और महत्वपूर्ण बात, ये हम PM 2.5 हो या इस पार्टी, सालों से 10 साल हो गए दिल्ली में जब भी चर्चा होती है, मौसम आता है, इस पर बात करते हैं। हाँ, इस बार मेरा अनुभव भी ये है कि नवंबर में एकदम से आज सुबह सुबह उठे हो और आप देखें कि ये तो वो मौसम है जो हम आमतौर पर देखते हैं दिसंबर के आसपास होता है। इसको लेकर आपकी एक्सपर्ट से भी बात हुई होगी कि ये मौसम अभी जो है ये कितना परसिस्टेंट करेगा, कितने दिनों तक रहेगा, और आने वाले दिन क्या और ज़्यादा परेशानी भरे हो सकते हैं? देखिए प्रवीण, ये फॉग नहीं था, ये स्मॉग था। साफ तौर पे कहा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए हवा की गति बहुत कम है, जो पार्टिकुलेटेड मैटर है वो नमी पा करके नीचे आ रहे हैं। लिहाजा जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि दीपावली की मैंने बात की, पराली जलाए जाने की बात की, वो भी एक अहम कारण है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है एक्यूआई लेवल बढ़ने में। चूँकि कोई सरकार द्वारा देखिए प्रयास किए जा रहे हैं, पराली भी जलाने की घटना कम हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बहुत ही नाराज है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी जो पराली जलाए जाने का मसला है, पटाखे जलाए जाने का मसला है, उसके जो कण हैं वो अभी वातावरण में मौजूद हैं। लिहाजा अब जैसे ही हवा की गति बढ़ेगी तभी ये पार्टिकुलेटेड मैटर जो है वो डिस्पर्स होंगे, और उसके बाद जो है एक्यूआई लेवल में कमी आएगी। लेकिन अभी आगे आने वाले दिनों में जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चूंकि नमी बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, लिहाजा हवा की गति अगर तेज हुई तभी एक्यूआई लेवल कम होगा, नहीं तो अभी 3-4 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। प्रवीण।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में चुनौती बढ़ भी सकती है। लेकिन एक जो राकेश बात बता रहे हैं वो बहुत महत्व की है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी और फटकार भी लगाई थी, चाहे वो दिल्ली को हो, पंजाब को हो। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि पटाखों को लेकर, पटाखा बैन को लेकर जो सख्त आदेश दिया गया था उसका अनुपालन नहीं हुआ है और हमने देखा जमकर पटाखे चलाए गए। इस पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक्सपर्ट का साफ कहना है कि हाँ ठीक है, उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद इसका खमियाजा आपको हमको भुगतना पड़ेगा। ये जानते बूझते भी पटाखे खूब चलाए गए हैं दिल्ली में और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस पर टिप्पणी भी करनी पड़ी। अच्छा, इस पर जमकर राजनीति भी होती है। जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी खबर मैंने आपको दिखाई थी, जो भगवंत मान ने बात कही है। वो कहते हैं पाकिस्तान भी हमें जिम्मेदार ठहरा रहा है, दिल्ली भी हमें जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसा लगता है कि स्मॉग जो है गोल घूम रहा है। उन्होंने बयान क्या दिया था, पहले वो सुनते हो, फिर इस पर जो राजनीति होती है उस पर भी राकेश से बात करेंगे। पहले ये बाइट सुनिए। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी। वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधरों दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा। मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे, जेड़ा आउंदा सानूं पै निकलदा। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा, मैं कहना पहला एक पाकिस्तान वाली तो दुखी रहे हैं, तू भी कर लै। की करिए जी, जेड़ा आउंदा सानू पैंदा जी। अच्छा, भगवंत मान कॉमेडियन भी रहे हैं भी अभी, और वो उनका अंदाज तो समझा जा सकता है। लेकिन अच्छा, इसको गंभीरता से अगर समझें तो राकेश, एक बात है कि कारण हम लोग बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। हम लोगों ने पराली या इस पर बहुत चर्चा की, पटाखों पर चर्चा की। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ऑलरेडी हमारा AQI लेवल इस स्तर पर रहता है कि कोई चीज़ें ना भी हो तो भी 300 के आसपास का AQI लेवल है। निश्चित तौर पर जब भी कोई और अतिरिक्त कारक होंगे तो वो उस स्मॉग को और 100 AQI ऊपर ले जाएंगे, 400। और अभी जैसे स्थिति हो गई, कई जगह 466 तक दर्ज किया गया, तो ऐसे हालात बन जाएंगे। लेकिन ये पराली, पटाखे, यही कितने जिम्मेदार, या फिर दिल्ली, और हमको लॉकडाउन का वो समय भी याद रखना चाहिए जबकि हवा साफ हो गई थी। अब वो किया तो जा नहीं सकता व्यावहारिक रूप से, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में कुछ सोचा जा रहा है। और इस पर जो ये सियासत होती है, ये क्या कारणों तक सीमित है कि किस चीज़ को जिम्मेदार ठहरा दे? प्रवीण, देखिए, सियासत बहुत आसान है। जरा भगवंत मान से ये पूछना चाहिए, आप टिप्पणी तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार पूर्ण प्रतिबंध जो है वो पंजाब में पराली जलाए जाने पे क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। सवाल इस बात का है। राजनीति होती रहेगी, लेकिन आदमी का दम घुट रहा है, ये सवाल कौन करेगा। विशेषज्ञ कह ही रहे हैं कि ये जो है अभी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, तमाम जो है, लेकिन अभी भी जो वाहन का प्रदूषण है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया प्रवीण कि देखिए, पटाखे जलाए गए, पूर्ण प्रतिबंध था, जम करके पटाखे जलाए गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आनंद विहार का उस समय का दिवाली 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को आनंद विहार का AQI लेवल 1200 के पार था। अशोक विहार में 900 AQI लेवल था। तो जरा सोचिए कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बावजूद इसके पटाखे जम करके चले। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है प्रवीण? क्या सरकार प्रयास कर रही है? बिल्कुल कर रही है। सड़कों पे छिड़काव किया जा रहा है पानी के, तमाम ऊंची बिल्डिंगों पे एंटी स्मॉग गन से छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि समाज में हम भी रहते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? उस समय स्थिति ऐसी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन आज की भी वही स्थिति है। जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली में सबसे अगर खराब स्थिति है तो अशोक विहार की है। 7 बजे का अपडेट मैं बता रहा हूँ, और सबसे वहाँ का AQI लेवल 472 है। आप सोचिए जरा सा, और सबसे कम लोधी रोड का है। जरा अन्य राज्यों की भी बात कर लेते हैं प्रवीण। आरा में, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, आरा में AQI लेवल 93 है। जरा सोचिए कि कितनी शुद्ध हवा है। तमाम ऐसी जगह हमारे देश में है जहाँ पे शुद्ध हवा है। आखिरकार दिल्ली की ही हवा इतनी प्रदूषित क्यों है, इतनी जहरीली क्यों है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी बनती है? तमाम चीज़ें हैं जी। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए, अभी ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, जैसे ही हवा की गति बढ़ेगी, वैसे ही जो पार्टिकुलेटेड
मैटर हैं जो कि हवा में घुले हुए हैं, वो डिस्पर्स होंगे। ये बात ठीक है, वो छटेंगे। ये बात ठीक है राकेश, आपकी ये महत्वपूर्ण बात है कि सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। हमें खुद भी, हम सिर्फ परेशानी की बात करते हैं, उसमें हमारा परेशानियों को बढ़ाने में कितना कंट्रीब्यूशन है, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए और उस जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दिल्ली सरकार को, पुलिस को फटकार भी लगाई और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि आप लोग बैन लगवाने में या उसको इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रहे हैं। और इसी तरह से पराली को लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इन चीज़ों को जब बैन किया जाता है तो उसको उतनी सख्ती से फॉलो करवाना भी पड़ता है। कई बार हम जानते हैं कि लोग स्वतः स्फूर्त ये सारी चीज़ें उतना नहीं फॉलो कर पाते हैं या नहीं उतना गंभीरता से ले पाते हैं। खैर, ये दो पहलू हैं, लेकिन फिर भी आप ये जिम्मेदारी की इन चीज़ों को बैन करा, आपने खुद भगवंत मान पर एक टिप्पणी भी की और वो है भी, सही भी है। मैं भी ठीक मानता हूं कि मजाक करना अपनी जगह है, लेकिन पराली जलाने पर रोक लगाने में आप कितने कामयाब हुए, इस पर विचार करना चाहिए। तो सरकारों की जिम्मेदारी कितनी आपको दिखाई पड़ती है? प्रवीण, जरा सोचिए कि क्या ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सरकारों को फटकार लगाई है, जो एजेंसीज हैं उनको फटकार लगाई है। ये विगत कई सालों से चला रहा है, 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जाड़े का मौसम आता है, AQI लेवल 400 के ऊपर चला जाता है। तो आखिरकार सरकारें क्या तैयारी करती हैं, लोग क्या तैयारी करते हैं? स्थिति यहाँ तक बन गई है कि लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं कि आखिरकार सांस हमको लेना है। जहरीला करेंगे हवा को तो आखिर सांस लेगा कौन? सवाल इस बात का है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए, अभी दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलने वाली है। पंजाब में पराली की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद हुआ है। और यही कारण है कि पराली भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसके बाद 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन जो पटाखे जलाए गए, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हवा की गति का कम होना। तो साफ तौर पे अभी दिल्ली वालों को आगे आने वाले कुछ दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है। फिलहाल हमको इसी जहरीली हवा में जीना पड़ेगा। तमाम रोग, चाहे वो अस्थमा हो या फिर ड्राई आई की बात हो, तमाम तरह के रोग जो है, सैकड़ों मरीज। अभी आज मैंने एक डॉक्टर से बात की, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, वो कह रहे थे कि कैसे सावधानी बरतें। अगर आप घूमने जाते हैं तो सुबह तो उसकी संख्या कम करें, मास्क लगा करके रखें, तमाम उन्होंने सावधानियां बताई। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जो दिल्ली के आसपास राज्य हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं? इसको थोड़ा समराइज करते हैं। ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है जो दिल्ली NCR इलाके में बनी हुई है। AQI लेवल बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है।